नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जोशी। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राकेश जोशी प्रहरी। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी से राजनीति करना सीखो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा से सीख सकते हैं। बेईमानी की राजनीति से आप सिर्फ अपना भला करोगे, दुनिया का नहीं। आपको दुनिया तभी याद करेगी जब आप अच्छे काम करते जाओगे और किए जाएंगे। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को शत शत नमन। आज उनके द्वारा रचित एक कविता का सार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उसी कविता के माध्यम से एक बार उन्हें पुनः याद कर रहा हूं कि ऐसे महान शिखर पुरुष धन्य हैं जो भारत के भाग्य विधाता रहे हैं। कविता भारत रत्न अटल बिहारी जी की उम्र की ऐसी की तैसी, जो उन्होंने स्वरचित खुद लिखी थी। बड़ा सुंदर ही बखान किया है उन्होंने जीवन के लिए और गृहस्थ आश्रम के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा एक परिवार के लिए घर किस प्रकार का होना चाहिए और उम्र की तो हर चीज़ की एक पहलू के तहत ही उम्र को ढाला हुआ है अपनी कविता में। तो आप सुनिए अटल बिहारी जी की ये कविता, उम्र की ऐसी की तैसी। घर चाहे कैसा भी हो, घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना, कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में उछल कूद भी करने देना, भीगने देना बारिश में उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना, हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत, कभी हो फुर्सत, आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में भी चढ़ाना। कितना सुंदर वर्णन हमारे भारत रत्न माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी और एक कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। कभी हो फुर्सत, कभी हो फुर्सत, आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में भी चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेच लड़ाना, हो सके तो एक छोटा सा पेच लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर में एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। आपका घर कितना भी सुंदर हो या आपका घर कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन घर का एक कोना ऐसा होना चाहिए जहां आप खुलकर हंस सके, जहां आप अपने पूरे दिन भर की थकान को मिटा सकें। अपने नौनिहालों के साथ, अपने घर परिवार के साथ या अपने एकांत जिंदगी में एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर हम खुलकर हंसें, अपना सब कुछ दुख दर्द भूलकर हंसें। इस प्रकार की कविता में उन्होंने एक बखान किया हुआ है। चाहे जिधर से भी गुजरिए, चाहे जिधर से भी गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। चाहे जिधर से भी गुजरिए, एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर दौर मज़ेदार है, उम्र का हर दौर मज़ेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। कितने सुंदर वक्तव्य लिखे हैं उन्होंने, कितने अच्छे शब्दों को चुना है। उम्र का हर दौर मज़ेदार है। दोस्तों, उम्र का तो हर दौर रियली मज़ेदार होता है। आप उम्र के किसी भी दौर में गुजरते हो तो उसको स्वयं ही अपने आप से हमें मज़ेदार बनाना है। उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है, अपनी उम्र का मज़ा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी, उम्र की ऐसी की तैसी। सत सत नमन।